हर वो हिंदुस्तानी को देखना चाहिए, नो मैटर वो कौन सा धर्म से बिलोंग करता है। उसका हिस्ट्री भी वही कहता है। उसके बाद कन्वर्ट हुआ, किसी को फोर्सफुली किया गया होगा मुगलों का टाइम पे, किसी ने खुद लिया हो। मैं एज ए हिंदू आया हूं। जब ब्रिटेन जैसा देश का प्राइम मिनिस्टर अगर ये सेंटेंस कहता है, आप आपके धर्म पे विश्वास रखते हो, आप खुद अपने धर्म का ओरिजिन का बारे में जानते हो, आप बिलीव करते हो। हेलो नमस्ते, आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये दो पिक्चर ध्यान से देखिए। एक है हमारा देश का पॉलिटिकल लीडर जिसका नाम है गुलाम नबी आजाद, और एक है ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक। आज ये वीडियो हर वो हिंदुस्तानी को देखना चाहिए, नो मैटर वो कौन सा धर्म से बिलोंग करता है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जो भी है, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। इसमें सच्चाई है और क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो मेरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लिए तो फ्री है, मेरे लिए मायने रखते हैं। साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। पहले बात करते हैं गुलाम नबी आजाद जी का। ये एक एक्स कांग्रेस लीडर थे। 2014 से 2021 तक लीडर ऑफ अपोजिशन था राज्यसभा में। उसके बाद इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया, खुद का एक नया पार्टी बनाया जिसका नाम है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी। और आजाद साहब जम्मू एंड कश्मीर का चीफ मिनिस्टर भी थे 2005 से 2008 तक। तो मैं अभी एक वीडियो प्ले करता हूं। इन्होंने हाल ही में एक पब्लिक रैली में क्या कहा, हम सुन लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ वैसे ही पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में, और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में। तो इनको आपने सुना, आजाद साहब ने वही कहा कि ये हिंदुस्तान में जो हिंदू है, जो हम सनातन बोलते हैं, हम जो सनातनी है, ये इसी देश का ओरिजिन है। इस्लाम बाद में आया, लगभग 1500 ईयर्स अकॉर्डिंग टू आजाद जी, और उसका हिस्ट्री भी वही कहता है। उसके बाद कन्वर्ट हुआ, किसी को फोर्सफुली किया गया होगा मुगलों का टाइम पे, किसी ने खुद लिया होगा, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन आज एक गुलाम नबी आजाद जी जो चीज कह रहा है, ये एक चीज समझिए। ये क्यों कहा है, जम्मू एंड कश्मीर में कहा है। उसके बाद जो उन्होंने बोला वही बोला कि कश्मीर को हम वो चीज नहीं देखना है, कौन इस्लाम, कौन हिंदू, कौन क्या क्या कम्युनिटी से है, एकजुट होकर कश्मीर को डेवलप करना है। तो वही तो मेन विजन होना चाहिए आज का दिन में हर किसी का, नॉट ओनली फॉर कश्मीर, देश के लिए भी वही होना चाहिए। ये देश भले आज का दिन में बहुत ज्यादा कम्युनिटी का जोड़ गया हो, हिंदुओं में भी बहुत सारे कम्युनिटी है, मुस्लिम में एक या दो ही है जहां तक मैं जानता हूं, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं इस्लाम का बारे में। लेकिन देश जो है ना, ये बहुत पुराना है। इस देश का जो सिविलाइजेशन है ये हजार साल पुराना है। मतलब कोई तो कहता है 6000, कोई कहता है 5000। मैं एक महादेव भक्त हूं, मतलब मैं सनातनी हूं। मैं तो बिलीव करता हूं जब से ब्रह्मांड है तब से ये देश भी है, क्योंकि हमारा सनातन महादेव वही कहता है, महादेव ही आरंभ और महादेव ही अंत, तो मैं उसी को ही मानता हूं। लेकिन आज ये पिक्चर कंप्लीट डिफरेंट बन गया है। कभी हिंदुओं का ऊपर अटैक होता है, कभी मुस्लिम का ऊपर अटैक होता है। क्यों, कौन करवाता है ये, इससे किसको क्या हासिल होने वाला है? जब ये देश का हिस्ट्री सबको मालूम है, ये देश अखंड बना रहना चाहिए, ये माइंडसेट अब सबका मन में होना चाहिए। लेकिन नहीं, हमें लड़ना है अपनी कुछ फायदा के लिए, या अपनी कुछ पॉलिटिकल फायदा के लिए, या कोई पता नहीं किस कारण से, उसका एक्सप्लेनेशन तो मेरे पास नहीं है। और देश में आज ऐसा लोग भी है जो देश का बाहर विदेश में जाके देश का बदनाम भी करते हैं। तो एक मिनट के लिए हम गुलाम नबी आजाद जी का इस सेंटेंस को कोट कर लेते हैं।
हमारा पूर्वज हिंदू ही था। तो बाद में आगे हमने क्या किया, उसको रिलीजियस बेसिस पर डिवाइड कर दिया, हिंदू मुस्लिम जो भी बना। लेकिन आज अगर हम 1 मिनट के लिए वो चीज भूल जाए कि हम कौन सी धर्म से बिलोंग करते हैं, हम अगर ये सोचे कि हम इस देश का ही है, हमारा पूर्वज भी इसी देश का ही था, आज हम इस देश के लिए क्या कर सकता है। जिस देश ने हमें मान सम्मान, 2 वक्त का रोटी, इज्जत सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी हम इस देश को बदनाम या खराब करने में लगे हैं। इसी देश का पासपोर्ट लेके हम फॉरेन घूमने जाते हैं, इसी देश का आधार कार्ड से मुझे जितना फैसिलिटीज मिलना चाहिए सब कुछ मिल जाता है, लेकिन फिर भी हम इसी देश को आज हिंदू मुस्लिम का नाम पर लड़ाई झगड़ाई करते हैं। इससे क्या होने वाला है, किसको फायदा होने वाला है? तो हमारे लिए आज का दिन में देश धर्म सबसे बड़ा होना चाहिए। देश आगे रहेगा, देश डेवलप होगा तो मेरा घर भी डेवलप होगा, देश आगे बढ़ेगा तो मेरा नेक्स्ट जनरेशन भी आगे बढ़ेगा। अगर मैं एज ए हिंदू मैं अगर कहूं कि सामने वाला कोई भी धर्म का हो, उसका साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाईचारा करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा माइंड में वो आ जाता है कि इसका पूर्वज तो इसी देश का था, तो हम तो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो ये चीज मुझे करने से नहीं होगा, सामने वाला धर्म से भी जो भी है उनको भी वही माइंडसेट आप लाना पड़ेगा कि भाई सामने वाला भले हिंदू है लेकिन हम एक ही देश का है, हमारा पूर्वज तो इसी देश का ही था, तो हम एक साथ में आज का दिन में मिलजुल के आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी देश धर्म, तभी ये देश अखंड बनेगा। और जब अखंड बनेगा इस देश का जो डाइवर्सिटी है, जो खूबियां है, ये और हजार लाखों साल आगे बढ़ जाएगा। तो ये गुलाम नबी आजाद जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। वो चीज जम्मू एंड कश्मीर के लिए नहीं, देश के लिए भी हर किसी को आज ये चीज सोचना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा वीडियो में, यानी ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, एक बार वो वीडियो हम प्ले कर लेते हैं। बापू, जय सिया राम। It is truly an honor and a pleasure to be here today at Morari Bapu's Ramkatha, the University of Cambridge, on Indian Independence Day. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. तो आपने इनको सुना भी है, देखा भी है। ये है ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक रामकथा शो ऑर्गेनाइज किया गया था, हमारा देश का जो इंडिपेंडेंट डे था 15 अगस्त को, तो इनको वहां पर बुलाया गया था। वहां पर स्पिरिचुअल लीडर था मुरारी बापू जी। तो उसी शो में इन्होंने ये कहा, ये सुन के बहुत बढ़िया लगता है। हर इंडियन को इस चीज में प्राउड होना चाहिए। ये इंडियन ओरिजिन है, इसका जन्म ब्रिटेन में हुआ, लेकिन इनका जो माताजी और पिता है ये पंजाब से बिलोंग करता है। उन्होंने क्या कहा, आप एक चीज ध्यान से जरूर सुना होगा। वो पहले तो जय श्री राम कहा, उसके बाद उन्होंने कहा कि बापू मैं यहां पर एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं आया हूं, मैं एज ए हिंदू आया हूं। जब ब्रिटेन जैसा देश का प्राइम मिनिस्टर अगर ये सेंटेंस कहता है, आपको क्या फील होता है? मुझे तो बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है यार, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन मैं ये वीडियो आपको इसीलिए दिखा रहा हूं, आज एक ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर हिंदू बोलने में कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन हमारा देश में आज हिंदू होके हिंदू बोलने में प्रॉब्लम होता है। अगर मैं वेस्ट बंगाल का बात कहूं, वहां जय श्री राम नारा लगाने में प्रॉब्लम होता है। यह आज का हमारा देश का ये परिस्थिति है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल होगा आपके पास। हिंदुओं को अपना हिंदुइज्म दिखाने में आज का दिन में लोगों को प्रॉब्लम होता है। क्या रीजन है उसका? आज एक ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर को बोलने में दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें हिंदू होके हिंदुस्तान में हिंदुइज्म दिखाने में डर लगता है। या तो डर लगता, ये भी कह सकता है, ये ऐसा भी नहीं है कि डर नहीं है, बिल्कुल है। मतलब ये डर ऐसा नहीं है कि
हिंदू डर रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो नहीं है। ये डर थोप दिया गया है। अगर मैं वेस्ट बंगाल का आपको बोलूं कि वहां रामनवमी में क्या हुआ, हर किसी ने देखा, तो डर ही होगा ना। कल को अगर किसी ने वहां जाके कुछ ऐसा एक फेस्टिवल मनाने के लिए सोचेगा, वो नहीं सोचेगा क्योंकि उसको डर लगा हुआ है। हो सकता है उसका ऊपर भी ऐसा हो जाए। तो ये डराने वाला जो ये मोटिव है ना, इसका मेन पॉइंट मैं आपको बताता हूं। देखो, मैं घुमा फिरा के तो बात करता नहीं हूं, सीधा साधा बोलता हूं। ये पॉलिटिकल एजेंडा है। ये पॉलिटिकल एजेंडा ही लोगों को डरा रहा है। अपना वोट बैंक पॉलिसी के लिए लोगों को डरा रहा है। मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, हर किसी को यह चीज सोचना चाहिए। आज का दिन में बहुत जरूरी है। तो यहां पर मेरा एक क्लियर पिक्चर मुझे मानना है, और मैं समझता भी हूं कि मैं अपना धर्म को मानता हूं, तो मुझे कोई पॉलिटिकल एजेंडा, कोई पॉलिटिकल लीडर मुझे चेंज नहीं कर सकता है। कोई पॉलिटिकल गलत एजेंडा से लागे, वो हर किसी को यह चीज मानना पड़ेगा। अगर आप आपके धर्म पे विश्वास रखते हो, आप खुद अपनी धर्म का ओरिजिन के बारे में जानते हो, आप बिलीव करते हो, तो आपको कोई भी शक्ति आके आपको दिशा गलत नहीं दिखा सकता है। और हमें धर्म का साथ देश धर्म भी निभाना पड़ेगा। ये देश को अखंड बनाने के लिए हर वो धर्म का व्यक्ति को ये जरूर सोचना पड़ेगा। समाज में जो भी गलतियां होता है, जो गलत नैरेटिव चलाता है, चाहे वो बाहर से आया हुआ शक्ति हो या देश का अंदर ही रह के देश के लिए जो गलत कारनामा कर रहा हो। इसे आज का दिन में भी ऐसा एक वर्ग है, देश का खाके देश का अगेंस्ट में बोलते हैं। तो उन लोगों का बात जरूर सुनने से पहले खुद कैलकुलेशन करो, उसका बेस क्या है, वो कितना सच्चाई बोल रहा है, उसका पीछे किसी का पॉलिटिकल एजेंडा तो नहीं है। ये जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि देश आपके लिए सर्वप्रथम, उस दिन ये पिक्चर सबको समझ में आ जाएगा। तो वही था मेरा मैसेज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखो और खुश रहो।